हेलो गाइस। आज हम सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। सिफिलिस जिसे हम आम भाषा में गर्मी की बीमारी या गुप्त रोग बोलते हैं। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब एक लैंगिक संबंध से ये फैलता है, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक ट्रेपेनोमा पैलिडम करके बैक्टीरिया है, उसके वजह से सिफिलिस करके जो बीमारी है, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो हो सकता है। सिफिलिस के एक कारण क्या है या ये किन कारणों से फैल सकता है। तो सिफिलिस जनरली सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी वजाइनल, एनल या ओरल सेक्स के दौरान संक्रमित घाव के साथ अगर संपर्क आता होगा तो इससे सिफिलिस होता है। यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध से, यौन संबंध से आपको सिफिलिस हो सकता है। सिफिलिस के जो टाइप्स है या सिफिलिस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स रहते हैं सिफिलिस के। प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और तीसरा जो रहता है टर्शियरी सिफिलिस। तो कौन सा टाइप है ये, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कितने दिनों से सिम्टम्स है, कुछ हिस्ट्री है, कितने दिन पहले की हिस्ट्री है, इस पे वो डिसाइड होता है कि वो प्राइमरी सिफिलिस है, सेकेंडरी सिफिलिस है या टर्शियरी सिफिलिस है। प्राइमरी सिफिलिस के क्या लक्षण रहते हैं या प्राइमरी सिफिलिस में क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो प्राइमरी सिफिलिस में एक पेनलेस सोर्स आते हैं या बिना दर्द किए हुए छाले बोल सकते हैं अपन, मुंह में या जेनाइटल एरिया में बिना दर्द वाले छाले आ सकते हैं। ये प्राइमरी सिफिलिस रहता है। प्राइमरी सिफिलिस बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि 3 या 6 वीक्स में, 3 या 6 हफ्ते में वो अपने आप ठीक हो जाता है, अपनी बॉडी उसको कवर कर देता है, उसको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा जो रहता है वो सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस में आपके बॉडी पे कुछ रैश आती है, रेडिश, या पाम्स और सोल मतलब हाथ और पैर पे रेडिश रैश आती है। फीवर आ सकता है, लिम्फ नोड्स जो रहते हैं उसको स्वेलिंग आती है, सीवियर वीकनेस आ सकता है, या मतलब बहुत अशक्तपना जो बोल सकते हैं या वीकनेस आता है। ये सेकेंडरी सिफिलिस में होता है। और जो टर्शियरी सिफिलिस रहता है, अगर सेकेंडरी सिफिलिस क्योर नहीं हुआ या उसका सिम्टम सबसाइड हो गए पर वो अंदर दबा हुआ रहा और वो ज़्यादा बढ़ गया, तो वो टर्शियरी में जाता है। और टर्शियरी सिफिलिस जब होता है तो टर्शियरी सिफिलिस में ये इन्फेक्शन आपके बाकी जो ऑर्गन्स है, मतलब ब्रेन हो गया, हार्ट हो गई, लंग्स हो गया, इसको भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको अपन टर्शियरी सिफिलिस बोलते हैं। तो जिस भी प्रकार का सिफिलिस होगा उसके जो लक्षण है उस पे बेस पे डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोलते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में आप अगर सिफिलिस पॉजिटिव आते होगे तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रीटमेंट क्या रहती है सिफिलिस में, तो ट्रीटमेंट एक एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है। आपने पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक सुना होगा। पेनिसिलिन इंजेक्टेबल कोर्स रहता है, 3 या 6 इंजेक्शन का उसका कोर्स रहता है। 3 हफ्ता या 6 हफ्ता आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेके वो ठीक हो जाता है सिफिलिस, उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ऊपर जो मैंने सिम्टम्स बताया वो सिम्टम्स अगर दिख रहे होंगे तो उसके जो भी डॉक्टर होंगे उनसे मिलके टेस्ट करके आप सिफिलिस है या नहीं वो देख के आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। मुझे ऊपर के सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए आपको सिफिलिस ही होगा ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि आपको टेस्ट करके ही पता चलता है, एंटीबॉडी टेस्ट करके, कि वो सिफिलिस है या नहीं है। अगर सिफिलिस पॉजिटिव है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ठीक हो जाता है। आपको सिर्फ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है कि वो आगे ना बढ़े, उसने और बाकी सिस्टम को अफेक्ट ना करे, इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, थैंक यू।